दोस्तों, आज के ज़माने में बिज़नेसमैन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टीम काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि टीम काम नहीं कर रही, पर टीम को पता ही नहीं कि काम कैसे करना है। टीम लेज़ी नहीं होती है, टीम कन्फ्यूज़ होती है और कन्फ्यूज़्ड टीम कभी भी आपको एक बढ़िया रिज़ल्ट नहीं दे सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 13 ऐसे ज़बरदस्त धमाकेदार स्टेप जिससे आप अपनी टीम को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे और ऐसी टीम बनाओगे जो सिर्फ काम ना करे पर रिजल्ट दे, अकाउंटेबिलिटी के साथ में रिजल्ट दे और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाए। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाना चाहते हो और एक बढ़िया धमाकेदार टीम बनाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। स्टेप 1, बिल्ड द बेस। सबसे पहले एक मीटिंग बुलाओ। ये मीटिंग बुला के वहां पे ओपनली डिसाइड कर दो, वहां पे एक लकीर खींच दो कि आज के बाद से सारी चीजें चेंज होने वाली है। काम के तरीके चेंज होने वाले हैं, मेरे काम के तरीके चेंज होने वाले हैं और ये कंपनी का एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। याद रखिएगा, सबसे पहले बेस बनाना जरूरी है। अगर कोई मकान बनाना चाहते हो, अगर बेस नहीं बनाए तो कभी भी गिर जाएगा। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी टीम को तो सबसे पहला ट्रस्ट का बेस बना लो, जहां पे आप सबसे पहले ये ऐलान कर दो कि भाई आज के बाद अभी तक जो चल रहा था वो नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 2, कनेक्ट टू पेन। आपकी टीम को वो पेन फील कराओ। उनको पता रहना चाहिए कि अगर अकाउंटेबिलिटी के साथ में काम नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, रिजल्ट में क्या नुकसान हो सकते हैं, प्रमोशन में क्या नुकसान हो सकते हैं, करियर में कहां पे रुकावट आ सकती है, इवन द ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कितना रुक सकता है, कंप्यूटर कितना हावी हो सकता है। ये सारी चीजों को उनको फील कराओ। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक सुधरेंगे भी नहीं। याद करिएगा, जब तक आप जब गलती कर रहे थे वो गलती आपने फील नहीं की तो गलती सुधारने के लिए आपने कोशिश भी नहीं की थी। स्टेप नंबर 3, क्लैरिफाई द मिशन। हर मिशन को ऐसे लॉन्च करो और उनके दिमाग में डाल दो कि वो रात को नींद में उठा के बोले कि भाई तेरा मिशन क्या है, तो बोले 100 करोड़ की कंपनी बनना है। भाई तेरा मिशन क्या है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है। भाई तेरा मिशन क्या है, घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचानी। ये मिशन उनका स्टेटमेंट बन जाना चाहिए जो नींद में भी बोले। मिशन को जितना बार बार रिपीट करेंगे, बार बार बताते रहेंगे, बार बार उसको अलग अलग ढंग से लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे, लोगों की उस मिशन के लिए अकाउंटेबिलिटी भी चेंज होगी और उसके लिए उसकी साइकोलॉजी भी चेंज होगी। स्टेप नंबर 4, रीसेट द स्टैंडर्ड। टीम को बुलाओ और 4 से 5 नॉन निगोशिएबल सेट करो कि ये भाई इसकी लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, इसके अंदर में कोई रिलीव नहीं मिलेगा। यहां पे लाइन क्रॉस करने का मतलब जय श्री राम, हर हर महादेव, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। इससे आपकी टीम को एक मैसेज मिल जाएगा कि कंपनी सीरियस स्टेप ले रही है। स्टेप नंबर 5, पॉइंट टू एग्जिट। अगर वो मेरे साथ में अलाइन नहीं है तो मेरे साथ में काम भी क्या करेगा। अगर किसी को ये नए रूल्स पसंद नहीं आ रहे, किसी को रूल्स के लिए रेजिस्टेंस है, तो उसको 1-2 वीक का मौका दो और अगर नहीं कर रहा है तो बोलो खत्म, टाटा, बाय बाय। इसके अंदर में कोई शर्म नहीं रखनी है, कोई घबराहट भी नहीं रखनी है, क्योंकि जो आपके साथ में अलाइन ही नहीं है वो आपके मिशन में आगे काम कैसे करेगा। वो कहीं ना कहीं रोड़े डालता रहेगा, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस खड़ा करता रहेगा, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को गुमराह करता रहेगा। आपको ये याद रखना, पॉइंट टू एग्जिट पहले ही खड़ा कर दो, आइदर माय वे और आइदर हाईवे। सिंपल रूल है भाई, इसी तरह से काम होगा। ये एम्फसाइज करता है आपका डिटर्मिनेशन कि भाई बॉस अभी इसको सीरियसली ले रहा है। पॉइंट नंबर 6, फोर्टिफाई द एंट्रेंस। जब आपके यहाँ पे एक नया एम्प्लॉय आ रहा है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसके ऑफर लेटर के अंदर में, उसकी ट्रेनिंग के अंदर में अकाउंटेबिलिटी वर्ड छा जाना चाहिए। वो राइट फ्रॉम डे 1 से उसको पता है कि मेरे को हर काम अकाउंटेबिलिटी के साथ में करना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। मैं कोई बहाने नहीं कर सकता हूं, ये कंपनी इसको टॉलरेट नहीं करने वाली है कि मैं बैठा रहूं, वेट करता रहूं और होगा नहीं, या मैं नया हूं मैं कैसे करूं। नहीं, डे 1 से उसको सेट कर दिया है। नहीं तो क्या होगा, अगर वो पहले से अकाउंटेबल नहीं है तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करेगा। तो राइट फ्रॉम डे 1 से उसको क्लियरिटी दे दो, ये कंपनी उन लोगों के लिए है जो अकाउंटेबल है अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। स्टेप नंबर 7, एवरीथिंग इन राइटिंग। आप जो भी चीज, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो सारी राइटिंग के अंदर में दोगे। जो KRA है, KPI है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी चीज राइटिंग में दोगे। राइटिंग में देने से आदमी आपको ज्यादा सीरियस लेता है।
कोई भी अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो उसके लिए भी मेल जाएगा, कोई भी आपको डिसिप्लिन का इश्यू लग रहा है तो भी उसको रिटर्न में जाएगा। हर चीज रिटर्न में रखनी है। स्टेप नंबर 8, मेक इट पब्लिक। जो भी स्कोर कार्ड है, स्कोर बोर्ड है, सेल्स का है, अलाइनमेंट का है, कस्टमर सर्विस का है, ये सारा चीज का स्कोर बोर्ड होना चाहिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। उसके लिए आपको लोगों को मेंटली रेडी करना है और वो डेली किसी भी हालत में वो सैक्रोसेंट होना चाहिए कि ये पब्लिश होगा ही होगा। लोग उसको देखते रहेंगे, रोज अपना नाम बॉटम में दिख रहा है तो शर्म आएगी, या तो छोड़ के चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। रिजल्ट पब्लिक में दिख रहा है तो वो बच के जाएगा कहां पे, कितना बहाने बनाएगा, कितने टाइम तक बहाने बनाता रहेगा। तो यहां पे वो कहीं ना कहीं से आदमी रास्ता ढूंढता है, और जो लल्लू पंजू लोग हैं, जो ढीले लोग हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट भी हमको कहां थी। तो याद रखिएगा, हमको क्या करना है, एवरीडे स्कोर बोर्ड को पब्लिश करते रहना है। स्टेप नंबर 9, डिजाइन इंटरवेंशन। यानी आपके एम्प्लॉय के लिए ट्रिगर पॉइंट भी होने चाहिए कि भाई अगर मेरे को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है या मेरे को यहाँ पे शिकायत करनी, तो मैं कहाँ पे जाऊं। तो उसके लिए आपको चेन ऑफ एक्सक्लेशन मैट्रिक्स बनाने हैं। पीयर को, मैनेजर को, उसके मैनेजर को, या आपको खुद को, आपकी वो हायरार्की के अंदर में वो एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर 2 दिन में नहीं आया तो ये कहाँ पे जाएगा, 3 दिन में आंसर नहीं आया तो कहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे अगर इस जगह पे पहुंच गया है तो 24 घंटे के अंदर में ये आंसर एम्प्लॉय को, इवन द कस्टमर को भी मिलना चाहिए। नॉर्म्स बना लिए हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड बना लिया है, तो भाई रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन भी तो होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 10 है अलाइन द इंसेंटिव। हर चीज को इंसेंटिवाइज करो। जो आदतें डलवाना चाहते हो उसको भी इंसेंटिवाइज करो। यानी अगर मैं करना चाहता हूं कि भाई मेरी टेली कॉलर दिन में 50 कॉल करे और इतने आवर्स कॉल करते रहे, 3.5 घंटे का उनका कॉल आवर होना चाहिए, तो मैं उसको इंसेंटिवाइज करूंगा। मैं अभी रिजल्ट को तो कर ही नहीं हूं, मैं एफर्ट को कर रहा हूं, और जो रिजल्ट अचीव कर रहा है उसको तो करना ही करना है। बट यहां पे ध्यान रखना है, राइट आदमी को ही राइट इंसेंटिव जाना चाहिए। मैनिपुलेटिव इंसेंटिव जा रहा है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, किसी और का क्लोजिंग किसी और के अंडर में डाल के उसको हीरो बनाया जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बैकफायर ना करे, इसके लिए ध्यान रखें कि भाई ये इंसेंटिव जिसको जा रहा है वो उसके लिए हकदार भी है। पॉइंट नंबर 11, एस्टैब्लिश द रिचुअल्स। आपको वीकली मीटिंग, फोर्थनाइटली मीटिंग, मंथली मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग का एक रिचुअल बना देना है, जहां पे सबकी अकाउंटेबिलिटी और सबका रिव्यू सेट हो जाना चाहिए, जिससे बिजनेस ऑटो मोड पे आ जाएगा और लोगों को पता रहेगा हम इसी तरह से काम करते हैं, इसी तरह से रिव्यू करते हैं और इसी तरह से अपने अंदर में सुधार लाते हैं, इसी तरह से हम नए सपोर्ट सिस्टम खड़े करते हैं। पॉइंट नंबर 12, रिवॉर्ड। इंसेंटिव तो कर लिया, रिवॉर्ड यानी मेरे को पब्लिकली शाबाशी कहां पे मिल रही है, मेरे को कौन से बिहेवियर के लिए शाबाशी मिल रही है, मेरे को कौन से काम के लिए शाबाशी मिल रही है, मेरे को कौन से काम के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है, मेरे को कौन से एफर्ट के लिए, कौन से इनोवेशन के लिए मेरे को पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ये भी जरूरी है। और यहां पे भी वो इंसेंटिव वाला ध्यान रखना है, राइट आदमी को ही राइट रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 13, लिव इट योरसेल्फ। अगर आप गलती करते हो, पब्लिक में जाके एक्सेप्ट कर लो कि आपसे गलती हुई है। आपको याद रखना है, एज अ लीडर वॉक द टॉक। आप जो बोलते हो वो करते हो, और जो नहीं बोलते हो वो नहीं करना है, वो अक्षय कुमार को करने दो। आपको तो जो बोलना है वही वाला काम करना है। इससे आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बन जाएगा कि भले आज कंपनी जैसे तैसे हालत में है, पर इस आदमी के भरोसे हम अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं, हम आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल इसके साथ में काम कर सकते हैं। आपका ट्रस्ट जीतना जरूरी है, इसलिए वॉक द टॉक भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 14, अरे पॉइंट नंबर 14 तो था ही नहीं, आपने तो 13 पॉइंट बोले थे। यस, आपने यहां तक वीडियो देखा है तो पॉइंट नंबर 14 तो बनता है, ट्रेन योर टीम। आपको अपनी टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर उनके पास स्किल नहीं है, नॉलेज का गैप है, एक्सपीरियंस का गैप है, तो यहां पे आप उसको ट्रेनिंग देते हो, लगातार ट्रेनिंग देते हो, एक बार की ट्रेनिंग नहीं देते हो, उसके लिए एक पूरे साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हो और थोड़ा सा पैसा खर्च करते हो, तो आपका काम इजी हो सकता है। और इसके लिए आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हो, हमारे पास 24 साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, जहां पे हम आपको एंड टू एंड ट्रेनिंग कैसे करनी है, इससे आपके कौन से रिजल्ट में बदलाव आएगा, कहां पे आप क्या इंपैक्ट एरिया देखना चाहते हो, इसकी हम कंसल्टिंग करते हैं। पूरे ही साइंटिफिकली हम आपके ट्रेनिंग के गैप निकालते हैं, आपके इंपैक्ट एरिया के गैप निकालते हैं और उनके लिए स्किल प्रोग्राम तैयार करते हैं।
अगर आपको अपनी टीम को सशक्त करना है, मजबूत करना है और मार्केट के अंदर में रिलेवेंट करना है तो हमको एक कॉल लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी नंबर मिल जाएगा और आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रेड फ्लैग्स की। अगर इस दौरान के अंदर में आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। क्या है ये रेड फ्लैग्स, फटाफट बता देता हूं। ब्लेम गेम हो रहे हैं, एक्सक्यूज हो रहा है, आपको रिपोर्ट लेट मिल रही है या कोई भी इश्यू लेट खड़े किए जा रहे हैं, ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। ये मेरा काम नहीं है या आपका एम्प्लॉई आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करता रहे, ये भी रेड फ्लैग है। तो ऐसे जो रेड फ्लैग है उस पर तुरंत ही एक्शन लीजिए और उसको तुरंत ही सिस्टम के अंदर में, सुधार के अंदर में डाल दीजिए। एक सुधार की प्रक्रिया हमेशा बनी रहेगी, जितना उसको सुधार में डाल के रखेंगे उतना ही ग्रोथ लाते रहेंगे। अगर आपको आपकी टीम को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है तो ये 13 स्टेप्स का इस्तेमाल करिए, स्टेप बाय स्टेप इस पे काम करिए। अगर हमारी कहीं पे मदद की जरूरत है हमको कॉल लगाइए और अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, काम का लगा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये बिजनेस में बदलाव ला सकता है, आप खुद तो देखिए पर दूसरों को भी ये वीडियो पहुंचाने में मदद करिए। आपके जितने भी बिजनेसमैन फ्रेंड हैं जो आपके बिजनेस नेटवर्क के अंदर में है, आपके क्लोज फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं जो बिजनेस कर रहे हैं या जो टीम हैंडल कर रहे हैं, उनको ये वीडियो पहुंचाइए और वो आपको थैंक्स जरूर बोलेंगे। विद दैट आज्ञा चाहता हूं आपकी। आशा रखता हूं हमारी ये वीडियो से आपके बिजनेस में आपको काफी हेल्प मिलती होगी। अगर कोई हेल्प मिल रही है तो चैट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं। इसी के साथ में जय श्री राम।